नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरा सुबह का राम राम और नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम लोग बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने जो आरोप लगाया है उसके ऊपर। वर्तमान में बांग्लादेश के गृह मंत्री ने जो भारत को धमकी दी है उसके ऊपर, और साथ के साथ इस बात पे भी बात करेंगे आखिर वो कौन सा अमेरिकी अधिकारी है जिसने पाकिस्तान में सत्ता पलट करवाया था, उसके बाद बांग्लादेश में सत्ता पलट करवाया। और पहली बार कांग्रेस के तरफ से शशि थरूर ने बोला है, हालांकि राहुल गांधी के बहन पिंकी ने भी बोला है। अब थोड़ी थोड़ी शर्म आनी शुरू हो गई होगी इन लोगों के लिए, इसलिए लोग बांग्लादेश के इशू पे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले चलते शेख हसीना ने जो कहा उसके मायने क्या है। शेख हसीना ने कहा कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मुझे सौं का जलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाश के बल पे सत्ता में आना चाहते थे। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को अमेरिका को दे दिया होता और बंगाल की खाड़ी पर शासन करने दिया होता। बंगाल की खाड़ी में अपना बेस बनाने के लिए, अपना स्पेस बनाने के लिए बांग्लादेश से एक द्वीप चाहता था जो म्यांमार के निकट है। म्यांमार का जो तट है वहां से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये पहली बार शेख हसीना ने नहीं कहा। शेख हसीना ने कई महीने पहले अपनी संसद में भी कहा था कि अगर खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में वापस आएगी तो वो सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो अमेरिका के हाथों बेच देगी। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ये द्वीप इनको चाहिए। हालांकि उसका रेडियस 3-4 किलोमीटर का है, 6-7 हजार लोग उस पे रहते हैं, लेकिन वहां से अमेरिका अपने काउंटर करने के लिए अपने काउंटर पार्ट चीन वगैरह या अन्य जो देश हैं उसको मतलब एक तरीके से आप ऐसा मान के चलिए ना कि अमेरिका वहां बैठता तो म्यांमार पे नजर, बांग्लादेश पे नजर, चीन पे नजर और भारत पे नजर रख सकता था। ये नहीं होने दिया शेख हसीना ने। तो अमेरिकियों की वाहवाह चाहिए, और अमेरिकी आपके देश में कुछ ना करें तो उसकी एक कंडीशन होती है कि वो जो कहे वो मान लो। अगर नहीं मानोगे, अपने अपोजिशन के तरफ, उसके अपोजिशन के तरफ जाओगे तो फिर आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। अगर आप छोटे देश हो, आप बहुत मजबूत देश नहीं हो तो। आप याद रखिएगा, इमरान खान गया रूस और वहां से लौट करके आया, सत्ता चली गई। शेख हसीना गई चीन छोड़ दीजिए, उससे पहले अमेरिका के खिलाफ दिया बयान। शेख हसीना सत्ता से चली गई, जबकि हाल में ही वो चुनाव जीत करके आई। अच्छा, ये प्लानिंग ऐसे भी नहीं है कि रातों रात की गई है। इस प्लानिंग के बारे में कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि ये 2023 से प्लान किया जा रहा है, और इसको इसलिए प्लान किया गया क्योंकि अमेरिका को ये द्वीप, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये पोजीशन चाहिए, और शेख हसीना ये देने के लिए कतई तैयार नहीं थी। अच्छा, फिर शेख हसीना क्या कहती हैं? आपके डर का फायदा उठाया गया। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन इसका एहसास कर पाएंगे। मेरा स्टाफ जो वहां है वो हिम्मत ना हारे। अवामी लीग बार बार खड़ी हुई है, आपने इसे बनाया है, निराश मत होइए, मैं जल्द ही वापस लौटूंगी। हार मेरी है लेकिन जीत बांग्लादेश के लोगों की है, जिसके लिए मेरे पिता और मेरे परिवार ने अपनी जान दे दी। एकदम सही बात है। शेख हसीना के परिवार को सबको मार दिया गया, शेख हसीना और इनकी बहन जो है उनको केवल छोड़ दिया गया। अच्छा, शेख हसीना की जो बहन है वो इस समय ब्रिटेन की नागरिक है, उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, और उनकी जो बेटी यानी शेख हसीना की जो भतीजी है वो लेबर पार्टी की सांसद है और बहुत महत्वपूर्ण पद पे है ब्रिटेन के अंदर। तो यह भी एक बात है जो जाननी चाहिए लोगों को कि किस तरीके से फंक्शंस काम कर रहे हैं। अच्छा, खालिदा जिया का जो बेटा है उसको भी लंदन ने पनाह दे रखा है। और रहमानी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में जो खबर थी उसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि क्या चल रहा है, और ये बात खुल करके आ गई है। वहां के पत्रकार कह रहे हैं, टीवी मीडिया सब जगह छप रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस पे कुछ नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी भी मौन है। वो तो जो राहुल गांधी की एक कंपनी है ना अमेरिका में, हिंडनबर्ग,
जिसके वजह से वो भारत के सेंसेक्स को और मार्केट को और अडानी को टारगेट करते हैं, उसकी हवा तो निकाल दिया। मैंने कल भी कहा था आप लोगों से कि भारतीय मार्केट है, एक बार फंस गया दोबारा नहीं फंसने वाला है, और वही हाल किया हिंडनबर्ग का। ये लिंकेज है पूरा, ये पूरा नेक्सस है। आप सोचिए एक छोटी सी कंपनी भारत को कैसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी। चुनाव से एन पहले इस तरीके की रिपोर्ट आना, इसके क्या मायने थे? आपको क्या लगता है कि सब बहुत साधारण चीज है? कोई कंपनी उठी और उसने कुछ ट्वीट कर दिया, कुछ डॉक्यूमेंट अर्जी फर्जी दिखा दिए, उसके बाद हमारे देश का विपक्ष, जिसको इस देश में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहा है संसद के अंदर, और उसके अंदर से अभी भी फोबिया अडानी अंबानी का नहीं निकला है। इस बात को समझिएगा। तो ये आसान नहीं होता, ये बहुत सामान्य बात नहीं होती है। ये जो विदेशी दौरे होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, बार बार कहा जाता है कि देश में केरोसिन ऑयल छिड़का हुआ है, ये अनायास नहीं होता है, इसके पीछे प्लानिंग होती है। लेकिन वो तो भारत इतना मजबूत देश है ना कि इन जैसे चित्थड़ और चिरकुट लोग कुछ कर नहीं पाते। खैर, हसीना ने जो बोलना है बोल दिया, हसीना ने जो कह दिया, इस बात को नकार दिया अमेरिका ने। नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत एकदम सबके स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अमेरिका को जो बाइडेन नहीं चला रहा है। जो बाइडेन क्या चलाएगा यार, वो तो चलते चलते गिर जाता है, उसको दाएं बुलाओ बाएं चला जाता है। चुनाव लड़ने वाला था, अमेरिका उसकी पार्टी वालों ने मना कर दिया, भैया तुम चुनाव मत लड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, और रेटिंग घटती जा रही थी। बेसिकली अमेरिका को कई सालों से पर्दे के पीछे से बराक ओबामा चला रहा है, क्योंकि उसी की पार्टी सत्ता में थी अभी। और बराक ओबामा ने ही सबसे पहले कहा था कि भैया इनको चुनाव से हट जाना चाहिए, और बराक ओबामा ने ही जो कुछ करना है बांग्लादेश के अंदर उसने ही किया, करवाया। ये बाइडेन पार्डन का बस का नहीं है, उसको सुनाई नहीं देता यार। अच्छा, कौन डिप्लोमेट है? एक डिप्लोमेट है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू का नाम तब भी आया था, और इसका नाम तो पाकिस्तान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब इमरान खान की सरकार गई थी, तो इमरान खान ने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि डोनाल्ड लू के खिलाफ मेरे पास सबूत है, डोनाल्ड लू ने मेरे साथ किया। और इमरान खान के साथ ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। आप सोचिए, इमरान खान पे आरोप लगाया कि तुमने सड़कों पे दंगा करवाया है, जबकि इमरान खान जेल में था। वो कह रहा अरे भाई ना मेरे पास फोन है ना, लेटर है ना, चिट्ठी है, मैं कैसे दंगा करवा सकता हूं। लेकिन नहीं, कहा गया कि करवाया है तुमने। और ठीक उसी समय, आपको याद हो अगर तो, पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगभग 15 दिन तक जाकर के अमेरिका के अंदर रहा था। कितने दिन तक? 15 दिन तक। वैश्विक स्तर पे क्या क्या होता है ये सामान्य स्तर पे नहीं दिखाई देता है, और किस किस तरीके से प्लानिंग की जाती है। मैंने आप लोगों को यूट्यूब, सोशल मीडिया, किस तरीके से राष्ट्रवादियों का सेप्रेस कर दिया गया, अभी भी सेप्रेस है। और जितने फर्जी खबर फैलाने वाले चाइनीज गैंग है, ध्रुव राठी, फलाना ढिकाना, इन सबों को एकदम भर भर के एकदम इनको व्यूज मिलने लगे, और ये स्प्रेड होने लगे, और फॉलोअर बढ़ने लगे। ये अचानक अनासाय नहीं होता है, इसके पीछे प्लानिंग होती है, इसके पीछे फंड खड़ा होता है, इसके पीछे फंड खर्च होता है। और जॉर्ज सोरस है ही है। अब तो जॉर्ज सोरस का नाम ऑफिशियली लिया जाने लगा भारत में, और हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट पे तो जैसे नाम लिया गया है जॉर्ज सोरस का, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। और ये सब लिंक है आपस में, हिंडनबर्ग, अमेरिका, जॉर्ज सोरस, भारत के जो चाइनीज पत्रकार हैं, तथाकथित माल खा करके जो भारत की बुराई करते हैं। आपने सुना है कभी? आपने सुना है एक बार भी? एक वीडियो है पिछले 2-3 साल में जिसमें राठी ने कहा हो कि भारत की सरकार ने कुछ अच्छा किया है? सोचिए, बांग्लादेश को भी डिफेंड कर रहा है, क्योंकि इसके फॉलोअर बांग्लादेश में भी है। आपने सुना है कभी कि रवीश कुमार ने, अजीत अंजुम ने किसी एक चीज की रिपोर्टिंग पॉजिटिव की हो कि नहीं नहीं सरकार का ये काम अच्छा है? नहीं, कतई नहीं, नेवर। कर ही नहीं सकते हैं लोग, क्योंकि ये एजेंडे पे हैं और इनका बस नहीं चला, अदरवाइज तो रिजीम चेंज कर ही दिए थे। खैर, ये तो आप लोगों ने इस डोनाल्ड लू के बारे में सुन ही लिया। अब क्या है, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, तो जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था,
उसका एक स्टैचू टाइप का बना था, सरेंडर करते हुए मूर्ति बनी थी, पोस्टर बना था उसका, मूर्ति बनी थी, उसको बांग्लादेशियों ने तोड़ दिया। एक खबर सोशल मीडिया पे आई, इतना कुछ हो गया बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं के साथ अत्याचार और माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अत्याचार, दुनिया भर की चीजें। एक लाइन नहीं बोली कांग्रेस। और एक थरूर, इसके बारे में जानते हैं ना, ये पहली बार बोला क्योंकि उस मोमेंटो से जुड़ा हुआ इंदिरा गांधी का जो अस्तित्व है उसके वजह से। अरे इंदिरा गांधी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ तो शेख हसीना का भी अस्तित्व है, क्योंकि उसी के परिवार, उसी के, अब तुम लोग तो उसको अपना परिवार मानते हो, शेख हसीना भी मानती है, हमेशा मिलने जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आई? कांग्रेसियों एक बार तो बोल देते, कुछ दो ही लाइन बोल देते, हिंदुओं के लिए बोल देते, लेकिन नहीं। कब बोले? बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को आजादी की कद्र नहीं है, पाकिस्तान के सरेंडर की मूर्ति तोड़ी, थरूर बोले कि माफी के लायक नहीं है। मूर्ति भी देख लीजिए, ये वाली है। अब कुछ इस पे आके बता रहे हैं नहीं नहीं ये कुछ फर्जी खबर है, नहीं ये मूर्ति वो वाली नहीं है, ये वाली तोड़ी गई है, यहाँ वाली नहीं तोड़ी गई है, वहां वाली तोड़ी गई है। दुनिया भर का इस पे वंडर बाउंडर बनाया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज यही करेंगे ना, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के आजादी से। आजादी से जुड़ा हुआ तो सेंटिमेंट से मामला है। आपको बहुत छोटी चीज लग रही होगी, सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको डिफेंड किया जा रहा, नहीं यहाँ का नहीं टूटा, वहां का नहीं टूटा, इसका नहीं टूटा, उसका नहीं टूटा, ऐसे। भैया आपको एक बात बता दें, बांग्लादेश कट्टर इस्लामिक ताकतों के हाथ में है। अमेरिका के CIA बांग्लादेश में पाकिस्तान के ISI के द्वारा ऑपरेट हो रही है, और ISI अगर बांग्लादेश में ऑपरेट कर रही है तो पाकिस्तान की गुलामी की निशानी है। तो गुलाम बनाया गया था ना पाकिस्तानी सेना के मेजर, सेना के अधिकारी को, हारे तो यही लोग थे ना। उस गुलामी की निशानी को ISI क्यों रहने देगी जब उसका होल्ड है पूरी बांग्लादेश पे इसमें? तो सिंपल सी बात है। 1971 से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे शेख मुजीब हो, उनकी सारी मूर्तियां गिरा दी गई बांग्लादेश के अंदर, तोड़ करके हटा दी गई। ये वाला आपने कांड देख ही लिया। इसके अलावा उस समय के जितने भी पिक्चर्स, फोटोग्राफ सरकारी उसमें म्यूजियम्स में लगे हुए, सब तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और ये सब ISI करवा रही है, बंगालियों से बांग्लादेशियों से ही करवा रही है। ये खेल चल रहा है, ये वाली चीजें चल रही है। आप मानसिकता समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे इस्लामिक राज इनको कायम कर रहा है। ठीक, अब ये धमकी दे रहे हैं भाई साहब, ये कौन है? ये होम अफेयर्स एडवाइजर है, मतलब कि एक तरीके से गृह मंत्री है इस समय। वो एडवाइजर मतलब गृह मंत्री का एडवाइजर नहीं है, ये गृह मंत्री ही है, चूंकि उस तरीके की सरकार फॉर्म हुई तो वहां पे मंत्री ने लगा करके एडवाइजर लिखा गया। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मामले में दखल न दे भारत, दोस्ती टूटेगी। अरे तुम दोस्ती जिस दिन भारत से तोड़ दोगे उस दिन नमक के लिए तरस जाओगे। तुम्हारी औकात क्या है चवन्नी छाप लोगों? और तुम्हारे यहाँ की डेमोक्रेसी, तुम्हारे यहाँ की स्थिति, तुम्हारे यहाँ की आजादी, वो सब दिखाई दे रहा है लोगों को, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दोस्ती टूटेगी तो तोड़ लेना, तोड़ ले दोस्ती। तो आया नया नया और दोस्ती टूट जाएगी, इसमें दखल न दे। भारत बिल्कुल दखल देगा और दखल दे रहा है, और शेख हसीना यहीं रहेगी और शेख हसीना को भारत ही वापस भेजेगा। बांग्लादेशियों बहुत कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी औकात चवन्नी छाप की है, बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग। अगर चवन्नी छाप नहीं होते तो तुम लोग अपने देश के आजादी का मोमेंटो और स्टैचू तोड़ते। जिसने आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसको तुम लोग मार दिए, सब परिवार मार दिए। उसके अलावा उसकी मूर्ति लगी तो उसको तोड़ करके गिरा रहे हो, और तुम आजादी की बात करते हो। चोर टाइप के लोग, क्या आजादी की बात करोगे भाई तुम लोग? और तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो? और 2.0 आजादी मिली तो 1.0 वाले को मार के हटा दिया तुम लोगों ने, उसका नस्तनाबूद कर दिया, उसका पूरा सबूत मिटा दिया। अब 2.0 है, वर्जन लॉन्च हो रहा, सॉफ्टवेयर हो गए क्या तुम लोग? कौन सा सॉफ्टवेयर है? CIA का क्या ISI का कि चाइनीज है? घटिया लोग। खैर अब आगे सुनिए क्या कह रहा है। प्लीज बांग्लादेश को अकेला छोड़ दीजिए, गलत मत समझिए, जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए। अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में दखल के इस्तेमाल न होने दें। जमीन का इस्तेमाल? अबे शेख हसीना भारत में रहेगी टुटपुजियों, और भारत से ही जाएगी वापस हो बांग्लादेश, और तुम लोग भी इसी तरह दौड़ा के मारे जाओगे। बहुत इंतजार करो इसी चीज का। जब यही खेल शुरू हो गया है तो हमारे यहाँ कहा जाता है खुला खेल फरुक्काबादी।
तो ये तो खेल शुरू किया है तुम लोगों ने, इसका अंत भी भारत करेगा और तुम्हारा CIA, PIA, ISI वाईएसआई नहीं बचा पाएगा, इस बात को भी समझना है ना। तुम्हारे 50 ISI और ये सब उफिया खुफिया के बराबर अपने डोभाल साहब अकेले हैं, काफी हैं, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, अगर आपने इसे होना दिया तो आप एक मित्र खो देंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, न इस रीजन में आप जो स्थिति बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा होगा, अर्थव्यवस्था की दिक्कत हो जाएगी, फलाने की दिक्कत है, उसके लिए तुम क्या चिंता कर रहे हो। तुम लोग अर्थव्यवस्था कौन सी अपने देश की बढ़ा रहे हो, भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता मत करो, बंगालियों से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चलती है ना। गलतफहमी बहुत लोगों को थी, गलतफहमी जब भारत का जो इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान के अंदर तो बहुत लोगों को गलतफहमी थी कि अरे अलकायदा और फलाना ढिकाना वहां भारत कैसे समन्वय बैठाएगा, तो ये है वो है, दुनिया की भर की चीजें हो गया ना, सेटल है। और जो लोग हैं एक्चुअल अफगानिस्तान के, वो भारतीयों को बहुत प्यार करते हैं। अब पाकिस्तानियों को बराबर कूट रहे हैं, इतना कूट रहे हैं पाकिस्तानियों को, इतना कूटा पाकिस्तानियों को अफगानियों ने, इतना कूटा कि पाकिस्तानी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम लोग भाई भाई हैं यार, मार पिटाई नहीं करते हैं। इनका जो परमाणु बम है और जो इनका गोला असलहा बारूद है वो सब खत्म हो गया। जहां खबर उठा करके देखिए वहां अफगानी कूट रहे हैं, किसको कूट रहे हैं, पाकिस्तानियों को कूट रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने पाकिस्तानी और जितने पाकिस्तान परस्त लोग होते हैं, इनको हैंडल करने का बस एक ही तरीका है, इनको कूटो, जितना कूट सकते हो, कुटाई बराबर जारी रहेगी, ये औकात में रहेंगे। इनको ढील छोड़ दिया तो सर पे आकर के बैठने की कोशिश करेंगे, है ना। बांग्लादेश में कूटो, जहां पा जाओ वहीं कूटो, मतलब दुनिया में हर जगह कूटे ही जा रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। एक होता है ना, एक कंट्री होता है, उस कंट्री का एक अस्तित्व होता है। बस क्या बताएंगे, भाई हमारे पास परमाणु बम है, तो क्या करोगे परमाणु बम का है। दूसरी चीज मैं बताता हूं उसमें, यह तो घटनाक्रम है ही है। अमेरिका भी बहुत चिढ़ा हुआ है कि शेख हसीना को भारत क्यों अपने देश में शरण दिए हुए। हालांकि बीच में चल रही थी बातें कि इस देश में जाएंगे उस देश में जाएंगे, अमेरिका ने जब वीजा रिफ्यूज किया तब मेरा भी दिमाग खुला, वीजा कैंसिल करने का क्या मतलब, उसका बेटा तो अमेरिका में रहता है, ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया, इसकी सगी बहन, इसकी सगी भतीजी ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सांसद है और वो वहां की सिटीजन है, तो हो क्या रहा है, ये कौन सा खेल चल रहा है। तब समझ में आया कि ये पूरा नेक्सस है, अमेरिका पापा है इनका, पापा ने कहा होगा ना ना तुम भी अपने यहां मत लेना, इसलिए नहीं लिया। चाइना दे सकता है शेख हसीना को वीजा, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर चाइना के वीजा पे शेख हसीना चाइना चली गई तो फिर बांग्लादेश में जो इनके लोगों का सेंटीमेंट है वो निगेटिव चला जाएगा। इसके अलावा और कोई दुनिया में जगह नहीं, यूएई दुबई दे सकते हैं, उनसे अगर बातचीत की हुई होगी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं। तो खेल गुरु ना अब शुरू होगा, और ये जो अंतरिम सरकार बनी हुई है ना, इसको 4 महीने चलने दीजिए, रोड पे जनता निकल जाएगी। और एक जगह तो सेना ने कूट भी दिया है, सेना को भेजे थे आवामी लीग के लोगों को परेशान करने के लिए, तो वहां पे आवामी लीग वाले रोड पे उतर के कूट भी दिए हैं। क्योंकि एक बात जानिए, अगर जमाते इस्लामी जिसका ISI से लिंक है पाकिस्तान के, अगर वो इस तरीके का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकती है, पीछे से बैक दे सकती है स्टूडेंट को आगे करके, और खालिदा जिया की पार्टी ऐसा कर सकती है, जबकि खालिदा जिया खुद 17 साल की सजा काटने के लिए जेल में थी, उसका बेटा जो है वो लंदन भागा हुआ था, तो अभी शेख हसीना की पार्टी में तो बहुत ताकत है, तो अभी सत्ता में थी, वो जब रोड पर उतर जाएगी और हिंदुओं का पीछे से बैकअप मिल जाएगा तो इनके लिए स्थितियां बहुत सामान्य नहीं रह जाएंगी। तो बांग्लादेश के खेल में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। होप ये वीडियो, ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।